सवाल करना है 58 से 63 वाला कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल टेबल के चारों ओर गोलाकार बैठे हुए हैं। सी तथा ई पड़ोसी, सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है। सर मोबाइल की तरफ देखो ना। हाँ, सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है। अभी अपन सी और डी और ई को कहाँ बिठाएं, अपन ये वाई की थोड़ा सा डिले कर देते हैं। फिर वो दूसरा बोल रहा है बी और सी का पड़ोसी ए है। देखो ये ए हमने यहाँ कर दिया और यहाँ बी और सी का पड़ोसी ए हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। बी और सी का पड़ोसी ए हो गया। ठीक है, अब हो सकता है बाएं दाएं में हमें चेंज करना पड़े। आगे अगर कोई सेंटेंस आए तो हमें इन दोनों की स्थिति चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन ए यहीं रहेगा। हो सकता है करनी पड़े, नहीं भी करनी पड़े। फिर अगला कह रहा है जी और डी के बाएं, जी जो डी के बाएं दूसरा है। ये जी मान लो कि ये यहाँ पे डी है, बायां हाथ इधर है, ये डी है। ये जी जो इसके बाएं, डी के बाएं दूसरा है। डी जो जी के बाएं दूसरा है। ठीक है, डी जो जी के बाएं दूसरा है वह ई और एफ का पड़ोसी है। ई और एफ का पड़ोसी है। ये यहाँ ई कर दिया हमने और यहाँ एफ कर दिया, इनका पड़ोसी है। अब पहला सेंटेंस देख लेते हैं हम कि सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है, वो वाला तो सही है क्या? सी का पड़ोसी यहाँ डी बन रहा है हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सी और ई का पड़ोसी डी नहीं होना चाहिए, यूँ कह रहे हो। सर बी ऊपर रख दो और सी नीचे रख दो। पहला सेंटेंस कि सी और डी का पड़ोसी सी और ई का पड़ोसी डी नहीं है। तो देखो वास्तव में नहीं है। डी के पड़ोसी बी है और एफ है। हमने पहले सी को यहाँ रखा था तो उस कंडीशन में डी हमारा सी का पड़ोसी बन रहा था, तो हमने इनको हटा दिया। इन दोनों को मैंने बोला था कि इनकी स्थिति चेंज हो सकती है, तो चेंज करा है। तो अब कोई भी जो है उस सवाल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पूरा हो गया है हमारा, पूरा बिठा दिया हमने। सी जो डी के बाएं दूसरा है, ई और एफ का पड़ोसी। देखो क्या कह रहा है वो आखिरी में, जी जो डी के बाएं दूसरा है, ये जी है, ये डी के बाएं दूसरा है और ये ई और एफ का पड़ोसी भी होगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नों के उत्तर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है? पहला व्यक्ति दूसरा किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं? तो जी और एफ, एफ क्या जी के दाएं है क्या? हाँ, बराबर बैठा है, यही सही है ना। दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं बैठा है, यही सही। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, सी का स्थान कौन सा है? सी का ए के तुरंत बाएं। ए के तुरंत बाएं है क्या? नहीं, ए के तुरंत दाएं है। ठीक है, ये गलत है। फिर ई के तुरंत दाएं है क्या? ई के तुरंत बाएं है सी, तो ये भी नहीं है। फिर एफ के दाएं तीसरा है क्या? ये एफ है, इसके दाएं साइड 1 2 3, ये सही, ये वाला सेंटेंस सही। फिर अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें दूसरे व्यक्ति पहले और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा? पहले और तीसरे के बीच में दूसरा बैठा हुआ होना चाहिए। BCA, देखो यहाँ पे BCA का, ये BCA नहीं है, बीच वाला आना चाहिए। B और A के बीच में C आना चाहिए, नहीं आ रहा। फिर दूसरा कह रहा है GFD, GFD सही है, ये वाला सही है। ओके, D और G के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? G और C के बीच में ही है, G और C के बीच में ही है, सही है। ये तो गलत कथन अपने को छांटना है। फिर वो कह रहा है G और D के बीच में F है, G और D के बीच में F है, ये भी सही है। फिर गलत कथन छांटना है, आगे बढ़ो। D के तुरंत बाएं B है, ये D है। अब इसके ये इधर तो दायां साइड चल रहा है, दायां B है, तुरंत दाएं B है, ये भी गलत है। निश्चित तौर पे अगला सही होगा। B के तुरंत दाएं है क्या? B के तुरंत दाएं है, दायां हाथ इधर जाता है, बन जाएगा। ठीक है, ये वाला कथन सही हो गया। फिर उसके बाद में आखिरी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? G के तुरंत दाएं ई है क्या? ये G के बाएं है, ई गलत है। उसके बाद में G के तुरंत दाएं बाएं F है क्या? हाँ, नहीं, G के दाएं F है, ये भी गलत है। फिर F और G के बीच में D बैठा है क्या? F और G के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। फिर A और D के बीच में B है क्या? A और D के बीच में B, ये सही है। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और एक आखिरी क्वेश्चन है, एक बचा है, आखिरी पूछ रहा है वो E और D द्वारा अपने स्थान पर प्लस बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान D का होगा?
किसको स्थान बदल रहे हो? ई और डी का। ये ई को यहाँ बिठा, यहाँ डी कर दो आप और यहाँ कर दो ई। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है ना। इनका अगर स्थान चेंज कर दिया हमने तो क्या कह रहा है? डी कहाँ होगा? डी सी के तुरंत बाएं होगा क्या? सी के तुरंत बाएं नहीं है, दाएं है। उसके बाद ये भी गलत है। फिर एफ के तुरंत दाएं होगा क्या? एफ के तुरंत दाएं भी नहीं होगा क्योंकि एफ तो यहाँ है। फिर उसके बाद में वो पूछ रहा है कि सी और ए का पड़ोसी होगा क्या? सी और ए का पड़ोसी नहीं होगा। ये ई डी जो है, डी जी और सी का पड़ोसी होगा। फिर उसके ये भी नहीं है तो अगला क्या है? सी और जी और सी का पड़ोसी जी। बिल्कुल सही बात है, जी और सी का पड़ोसी डी है। हमने डी और ई का स्थान जब चेंज करा तो उस कंडीशन में जी और सी का पड़ोसी डी हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से हम ये वृत्ताकार मार्ग वाले सवाल ऐसे हल करते हैं। ठीक है।